Good morning and a very very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. और अब हम बुक में कुछ लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने इस बुक की लर्निंग्स को यूज़ करके अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस में अमेजिंग रिजल्ट्स पाए। और पेज नंबर 230 पे हम बात कर रहे हैं जेनिफर बैसिलोस की। वो कहती हैं कि मैं नॉन प्रॉफिट दुनिया में काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे मांगा करती थी। अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं अपने पैसे खुद बनाती हूँ। सो जेनिफर एक एनवायरमेंटल अटॉर्नी थी सैन जुआज आइलैंड्स के अंदर इन वाशिंगटन। उसने फिर फाउंडेशन जो इसका राइटर का कोर्स है वो ज्वाइन किया, और उससे पहले वो अपना पूरा समय अमीर आदमियों से पैसा लेते हुए बिताती थी, जिसको वो लोगों की भलाई में लगाती थी। अब उसका अपना बिजनेस है, वो काम कर रही है जिसे वो प्यार करती है, अपनी बेटी को बड़ा कर रही है और बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पर है। वो रोज़ सुबह 6:45 बजे उठती है, 5 घंटे के करीब काम करती है और नून तक काम करके शी इज़ फ्री। जेनिफर ने क्या किया? उसने ट्रांसफॉर्म किया अपने बिलीफ सिस्टम, जो उसकी अपनी धारणाएं थी। पहले वो ये फील करती थी कि पैसे को कमाना बहुत मुश्किल है, और अब उसके लिए पैसा एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरा सबसे ज़्यादा डर ये था कि जो पैसा कमाना है वो लाइफ में इतना मीनिंग रखता ही नहीं है। लोगों की भलाई करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के काम करना, वहीं पे लाइफ की मीनिंग है। तो डेन आपसे पूछते हैं, ये बड़ा एक स्नीकी सा थॉट नहीं है कि पैसा कमाना बुरा है और सिर्फ भलाई करना अच्छा है? लेकिन दोनों, इफ़ यू लुक एट इट, कि आप भलाई भी तब कर पाओगे जब आपके पास में पैसे होंगे। लेकिन उनका जो गहराई से जो जेनिफर का वाई था, ज़िंदगी जीने का मकसद था, वो बहुत ही खूबसूरत था। वो ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहती थी, वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहती थी, कोई सर्विस बेस्ड काम करके, किसी लोगों के प्रति अच्छाई करके। लेकिन अब वो किसी के ऊपर पैसे के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, इवन भलाई करने के लिए। तो डेन कहते हैं, मैंने उसको पूछा कि कितनी बार तुमने ये सोचा कि मैं ये सब छोड़ दूँ, कि मैंने नहीं करना? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत बार रोई, थक के रोई, घबरा के रोई, मैं रोई ज़रूर। तो वो बिलीव करती थी जेनिफर कि मैं कभी भी बहुत टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकती हूँ। अब वो बिलीव करती हैं कि वो कुछ भी सीख सकती हैं अगर उस पर लर्निंग का एफर्ट लगाती हैं। पहले वो विश्वास करती थी कि उनके पास में कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा। अब वो बिलीव करती हैं कि ये एक एसेट है कि उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मल ट्रेनिंग होती, पढ़े पढ़ाकू तेरा दुनिया आठ, वो अठ दुनिया तेरा कैसे नहीं रहता, मीन्स एक सेट तरीके से आप अपने आप को पढ़ते हैं और एक सेट धारणाएं बना देते हैं। अगर आप बहुत फॉर्मली होते हैं, और जो लोग सहज भाव से ज़िंदगी की लाइफ में सीखते हैं, उनका सीखना एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से होता है। और एक और उनकी धारणा थी कि किस्मत ही सब कुछ होती है, और अब वो विश्वास करती हैं कि लक इन्वॉल्व है, लेकिन लक एवरीथिंग नहीं है। तो अगर आप देखें कि उनके कितने सारे बिलीव थे कि किस्मत ही सब कुछ है, उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, वो टेक्नोलॉजी उनको नहीं आती है, और पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, सर्विस में रहना अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने इन सारे बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म किया, और जैसे जैसे उनके बिलीव ट्रांसफॉर्म होते गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर होती गई। तो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग सिर्फ एक ही प्रश्न के ऊपर आती है। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग की जो बुनियाद है वो सिर्फ एक ही प्रश्न पे है कि ये जो सोच आज आप सोच रहे हैं, ये क्या फ्रीडम प्रोड्यूस करती है? इफ़ यू गो थ्रू ईच ऑफ जेनिफर्स बिलीफ, यू विल सी कि न्यू बिलीफ क्रिएट्स मोर फ्रीडम। कि उसने जितने भी नई धारणाएं क्रिएट की, वो उसके लिए ज़्यादा आज़ादी देती थी।
जेनिफर एक ब्रिलियंट थिंकर है, बहुत आइडिएट कर सकती हैं। उनका जो पाथ ऑफ सक्सेस था उसको बहुत ही मज़ा आता है उसको स्टडी करके, और ये है जो हुआ। उन्होंने 74 योगा स्टूडियोज़ को इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि उनकी सबसे पेनफुल प्रॉब्लम क्या थी, और 14 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, सॉफ्टवेयर चैलेंजेस योगा स्टूडियो फेस। और हर कॉन्वर्सेशन के बाद में उनको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली अपने डॉक्यूमेंट के लिए। जब उन्होंने ये पूरा एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा करा तो उन्होंने मतलब बिना जाने, क्योंकि वो इंटरव्यू ले रही थी, वो अपने आप एक एक्सपर्ट की तरह से योगा इंडस्ट्री के अंदर जानने लग गई, और क्योंकि उन्होंने इतने इंटरव्यू लिए थे ये जानकारी भी उनके पास आ गई। अब योगा इंडस्ट्री ने उनको अपने लिए बुलाने के लिए, अपने बात करने के लिए, स्पीच करने के लिए बुलाने लग गए, और ये जो रिपोर्ट थी वो लेट गई namastream.com। उन्होंने उसके अंदर अपनी सारी रिपोर्ट को दिया। अब अगर हम जेनिफर के बिज़नेस को ब्रेक करें कस्टमर पेन सॉल्यूशन एंड ऑफर में, तो ये देखिए कस्टमर कौन था? योगा टीचर, योगा स्टूडियो, जिम, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड हेल्थ कोचेस। उनकी पेन क्या थी? वांटिंग ग्रोथ, वो बड़ा होना चाह रहे थे, बट नॉट हैविंग टू रिस्क दैट कम्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग अ ब्रिक एंड मोटर ऑपरेशन। वो एक ऐसे तरीके से ग्रो करना चाह रहे थे जो कि उनको कोई दुकान ना खोलनी पड़े, कोई ऑफिस ना खोलना पड़े। ये उनकी पेन थी। उसका सॉल्यूशन क्या था? namastream.com। नामास्ट्रीम ने अलाउ किया वेलनेस प्रैक्टिशनर को ऑनलाइन सिखाना टू एनीवन एंड एनीवेयर, कि कहीं पे भी और कैसे भी। अब जो जेनिफर हैज़ अ सोलफुल MBA इन्फो प्रोडक्ट कोर्स, अब जेनिफर के पास में एक प्रोडक्ट के लिए कोर्स है। कैन यू इमेजिन? उन्होंने ऑफ़र क्या किया? उन्होंने 125 रुपये मंथ पर से 179 रुपीज़ पर मंथ, डॉलर के ऊपर डिपेंडिंग आपको कितने टीचर्स चाहिए, इसको ऑफ़र किया। और सोलफुल MBA इन्फो प्रोडक्ट कोर्स की सिखाना कि आप अपने कोर्स को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। $1,800 की ट्रेनिंग क्रिएट की, और एक फ्री नामास्ट्रीम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, एक मैगजीन भी निकाल दी। जेनिफर 3 टिप्स देती हैं। इट्स अ लॉन्ग गेम, enjoy the process and allow yourself the grace to make mistakes and learn from them। कि कोई भी चीज़ 1 मिनट में नहीं हो जानी है, ये एक पूरा प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस को पेन को पता करना, उसके लिए सॉल्यूशन निकालना, ऑफर निकाल के पूरे बिजनेस को क्रिएट करना। enjoy the process। हर सेटबैक को, हर रिजेक्शन के इंस्टेंस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लें, और कुछ गोल्स और बेंचमार्क बनाएं, लेकिन उसको अपनी खुशी से, अपनी हैप्पीनेस और अपने अचीवमेंट से ना बांध के रखें। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बेस योर हैप्पीनेस ऑन स्टफ यू कैन कंट्रोल। अपनी हैप्पीनेस को उस चीज़ों के ऊपर बेस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हर चीज़ बहुत फटाफट हो जाएगी, और जैसे वो नहीं होता उसको गिव अप कर देते हैं, और जैसे उसकी न्यूनेस भी ख़त्म होती है उसको भी गिव अप कर देते हैं। और आप अपने डे को एंजॉय करें 500 टाइम्स एज मच एज द डे 5 मीन्स कि अपने हर पल, हर क्षण को पूर्ण रूप से एंजॉय करें। तो देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख रहे हैं? नंबर 1, अपनी धारणाएं, अपनी बिलीफ सिस्टम के अगर हम वर्क करते हैं तो हमारी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। कुछ भी हम सीख सकते हैं, एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नंबर 2, बिजनेस क्रिएशन इज़ अ प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस। कोई भी अगर सेटबैक है, रिजेक्शन है, गलतियां हो रही हैं, उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए लें। और अगर हमने गोल्स, बेंचमार्क बनाए हैं तो उससे अपने आप को इस तरह से ना बांधें कि वो आपकी खुशी को ही ख़त्म कर दें। एकार्ट कहते हैं, पहले हम एक ओवर वैल्यूड फ्यूचर क्रिएट करते हैं और फिर उसके लिए स्ट्रेस करते हैं। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके प्रति आप हैप्पीनेस को ना मिस करें। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत जल्दी उसको गिव अप कर देते हैं। उसके बाद में जेनिफर के अगर हम कोड देखें, उसके ये देखें कि पर्सनल स्किल्स की रेटिंग देखें, तो देखेंगे ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, फेयरनेस,
ग्रीड अवॉइडेंस, मॉडेस्टी, इमोशनैलिटी, फियरफुलनेस नहीं थी बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों में वो बहुत हाई थी। इमोशनल मॉडेस्टी, ग्रीड अवॉइडेंस, अफेयरनेस, सिंसेरिटी एंड ह्यूमन जो ह्यूमिलिटी थी उसके अंदर शी वॉज वेरी वेरी हाई। सेंटिमेंटलिटी, सोशल सेल्फ एस्टीम उनको बॉदर नहीं कर रहा था सो मच सो। तो इस तरह से आपको अपने इनहेरेंट स्किल्स को भी देखना है, कहाँ पे आपको लर्निंग गोल बनाने हैं वो भी आपको देखना है। सो यू नीड टू, बेस्ड ऑन दोज यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। थैंक यू सो मच। आज मैंने भी सीखा धारणाएं, और उन पे तो मैं काम कर ही रही थी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि इसको एक प्रोसेस की तरह लो, और जो टाइम लगता है वो टाइम तो लगता है। जैसे कि पेड़ों में फल लगने पे उसको राइप होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो हमें यहाँ लगाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।